जय हिंद। आज हम लोग रेलवे के बारे में जानेंगे कि रेलगाड़ी सर्वप्रथम कहाँ बनी थी, भारत में रेलगाड़ी कब आई, रेलगाड़ी के पटरी के हिसाब से रेलवे को कितने भाग में बांट सकते हैं, हमारे भारत में रेलवे के कितने जोन हैं, ये सब परीक्षा में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम इंग्लैंड देश था जिन्होंने रेलगाड़ी बनाया था। 1825 ईस्वी में उन्होंने लिवरपूल से मैनचेस्टर तक रेलगाड़ी पहला फरी दौड़ाया था। तो यहाँ प्रश्न हो गया कि रेलगाड़ी सर्वप्रथम कहाँ बनी थी? इंग्लैंड में। कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो लिवरपूल से मैनचेस्टर तक, ये पॉइंट याद रखना है। फिर अब आते हैं भारत में। भारत में रेलगाड़ी सर्वप्रथम कब चली थी? तो याद रखना 1853 में। कहाँ से? मुंबई से थाने तक। ध्यान दीजिए, रेलवे को पटरी के हिसाब से 3 भाग में बांटा जा सकता है: बड़ी लाइन, मझली लाइन, छोटी लाइन। बड़ी लाइन, मझली लाइन को मीटर गेज भी कहते हैं, और छोटी लाइन तो ध्यान रखिए। जो बड़ी लाइन होता है उसकी पटरी का दूरी, एक पटरी से दूसरे पटरी का दूरी 1.676 मीटर होता है। ये हो गया बड़ी लाइन, बड़ी लाइन। उसके बाद मझली लाइन। मझली लाइन का पटरी का बीच का दूरी केवल 1 मीटर होता है। ये हो गया मझली लाइन, मझली लाइन। तीसरा है सबसे छोटी लाइन। ये बहुत ही पतली और सकरी होती है, ओनली 0.676 मीटर। याद रखने का तरीका, इसमें का एक हटा दे तो 676 बन जाता है, और बीच वाला 1 मीटर है ही। एक याद कर लेने से तीनों याद हो जाएगा। बड़ी लाइन 1.676 मीटर, मझली लाइन 1 मीटर, और छोटी लाइन 0.676 मीटर। यह लाइन केवल पश्चिम बंगाल में, आप सिलीगुड़ी से कभी दार्जिलिंग जाएंगे तो यहाँ खाली चला करती है, और भारत में छोटी लाइन अब विलुप्त हो चुका है। मझली भी धीरे धीरे हटकर अब बड़ी लाइन में परिवर्तित होते जा रहा है। बड़ी लाइन आजकल विद्युतीकरण हो चुका है। अब आगे हम लोग समझते हैं रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है। तो शुरू में जब रेलवे आया था तो उस समय बहुत कम जोन था। बढ़ते आज वर्तमान समय में रेलवे का 18 जोन में बांट दिया गया है। किताब में अभी आप लोग किसी किताब में 16-17 मिलेगा। अभी हाल में 3 साल पहले एक नया रेलवे जोन बना है, तो वो सब बातें बता देंगे। तो रेलवे के 18 जोन हैं। तो चलते हैं, इसको आखिर याद कैसे करें। तो ध्यान दें, याद करने का भी तरीका है। यदि हम जैसे बता रहे हैं, यदि उस तरह से आप याद करेंगे तो आसानी से आप सब जोन को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दें, रेलवे जो है इस तरह से बांटता है, इस तरह से। ऊपर वाला उत्तर, नीचे वाला दक्षिण, इधर वाला पूरब, और इस साइड में पश्चिम। ध्यान दीजिए, जब भी मानचित्र का अध्ययन आप करते हैं तो आपका मुख हमेशा उत्तर दिशा में होना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा में आप मुख करके वीडियो भी देख रहे हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यदि अन्य दिशा में रहने से समझ में कम आता है। इसीलिए जब भी मानचित्र का क्लास करें तो आपका मुख उत्तर दिशा में होना चाहिए। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये पूरब है, इधर पश्चिम ऊपर, उत्तर नीचे, दक्षिण। अब आते हैं, उत्तर को कहते हैं उत्तरी, दक्षिण को दक्षिणी, पूरब को पूर्वी, और पश्चिम को पश्चिमी। 4 महानगर याद रखिए, धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। जैसे बड़ा बड़ा महानगर, आप तो दिल्ली के बारे में परिचित ही है। दिल्ली, इस साइड में आएंगे तो मुंबई, इस साइड में आएंगे तो कलकत्ता, और इस साइड में आएंगे तो चेन्नई। तो अब देखिए, इस 4 गो से 4 गो आप रेलवे का मुख्यालय याद कर सकते हैं। कैसे? पहला दिल्ली 1 नंबर, ये तो उत्तर दिशा में है, इसीलिए उत्तरी रेलवे बोलेंगे। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ? दिल्ली। याद हो गया।
क्योंकि ये उत्तर दिशा में था। और नीचे की बात करें, नीचे दक्षिण दिशा में, दक्षिण की बात करें तो अब आते हैं 2 नंबर, दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय। तो यहाँ पे क्या है, चेन्नई। तो 2 को नाम याद करिए, उत्तरी रेलवे दिल्ली, दक्षिणी रेलवे चेन्नई। अब आते हैं पूर्व की बात, पूर्वी रेलवे, ईस्ट रेलवे। पूर्वी 3 नंबर, पूर्वी कहाँ, कलकत्ता। और पश्चिमी रेलवे मुंबई। इस तरह 4 महानगर से आप 4 को रेलवे का मुख्यालय याद कर सकते हैं। फिर एक बार हमारे साथ बोलिए, उत्तरी रेलवे दिल्ली, दक्षिणी चेन्नई, और पूर्वी कलकत्ता, पश्चिमी मुंबई। अब आगे चलते हैं। यदि इसके हम ठीक बीच कर दें, इसके ठीक बीच कर दें तो हमें 4 और रेलवे की जानकारी हो जाएगी, है ना। तो यहाँ चलते हैं, ये वाला। तो इसका नाम क्या देंगे, तो नाम देखिए, ये उत्तर है और ये है बीच है। तो उत्तर और बीच के बीच में हम कैसे बोलेंगे, तो इसका नाम पड़ेगा उत्तरी मध्य रेलवे। इसका नाम क्या पड़ जाएगा, उत्तरी मध्य रेलवे। इसी तरह इसको क्या कहेंगे, दक्षिणी मध्य रेलवे। इसका नाम पड़ जाएगा पूर्वी मध्य रेलवे। इसका नाम पड़ जाएगा पश्चिमी मध्य रेलवे। कहने का मतलब ये है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो ये बीच में है तो उत्तरी मध्य रेलवे। ये दक्षिण के बीच में है तो दक्षिणी मध्य रेलवे। ये पूर्व के बीच में है तो पूर्वी मध्य रेलवे, ये पश्चिमी मध्य रेलवे। अब देखते हैं कौन कहाँ है। उत्तरी मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है प्रयागराज। तो हम लोग ये 5वां नाम याद कर रहे हैं मुख्यालय में, 18 का है। इसी तरह धीरे धीरे याद कीजिएगा तो 18 के 18 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखें, 4 को तो देख लिए, ये 5वां देख रहे हैं। इसका क्या नाम पड़ेगा, उत्तरी मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज। इसी तरह हम आ जाएंगे नीचे, दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। इसी तरह पहले इसका नाम था इलाहाबाद, अब इसका नाम बदल के क्या हो गया, प्रयागराज। और नीचे से आएंगे दक्षिणी मध्य रेलवे, इसका याद रखना है सिकंदराबाद। क्या नाम याद रखना है, सिकंदरा। है ना। पहले इलाहाबाद था इसका भी बात था। इलाहाबाद और सिकंदराबाद हम लोग रटते थे, लेकिन इसका नाम बदल गया प्रयागराज। तो हम लोग उधर पढ़ेंगे प्रयागराज। तो अब आते हैं इधर की बात करें तो ये तो पूरब है, पूरब और ये मध्य के बीच में है, इसीलिए इसका नाम है, ये बिहार में पड़ेगा, हाजीपुर। हाजीपुर इसका नाम क्या होगा, पूर्वी मध्य रेलवे। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। कृपया ध्यान दें, जो भी छात्र फ्री में सेवा लेना चाहते हैं हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक स्टूडेंट को बतावें, ताकि वह इस चैनल से जुड़ जाए और मुफ्त में शिक्षा पाए। 3 महीना में हम गारंटी देते हैं, उसे इतना ना जनरल नॉलेज बता दिया जाएगा इस तरह से अंदाज में कि पढ़ते पढ़ते एक बार में याद हो जाएगा। तो अधिक से अधिक जुड़े। 2 तारीख यानी 2 जनवरी नया साल में 2 तारीख से हम लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप क्लास लेंगे और 8 से 10 मिनट का वीडियो होगा। यदि आप देखकर उसको पढ़कर और एक दिन में यदि याद कर लेंगे, फिर अगला क्लास फिर इसी तरह चलते रहेगा। 3 महीना होते होते पूरा जनरल नॉलेज पूरा ठूस के दिमाग में भर देंगे। जय हिंद।